लाइफ इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष शेट्टी लड़ रहे हैं चुनाव विधानसभा भिवंडी विधानसभा पूर्व से। जनता का मिल रहा है भारी प्रतिशत। तो आइए ले चलते हैं आपको विधानसभा पूर्व 137 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवारी कर रहे हैं आमदार पद के लिए संतोष शेट्टी। संतोष शेट्टी का कहना है कि जनता का भारी प्रतिशत मुझे मिल रहा है, क्योंकि लगातार 20 साल से नगर सेवक के पद पर काम कर रहे हैं। अब अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो आमदार बनकर जनता की सेवा करेंगे। इसी संदर्भ में लाइफ इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब जानकारी लेनी चाहिए तो संतोष शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी कि हर विकास का कार्य करूंगा, जनता के हर सवालों का जवाब हमारे पास है, क्योंकि 20 साल से हम नगर सेवक का कार्य कर रहे हैं और अपने वार्ड में जनता का बहुत ख्याल रखा है। इसी बल पर विकास के मुद्दे को लेकर के संतोष शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से उम्मीदवारी लेकर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिचय मिल रहा है, खास करके मोदी जी के वजह से जो पूरे भारत में प्रदेश में उनका जो एक पॉपुलरिटी हो गई, तो ज़्यादा उनके वजह से हमको बहुत मतलब वो संतोष शेट्टी करके देखते कम, मोदी जी का कैंडिडेट ज़्यादा दिखते। और हर समाज जिनको डेवलपमेंट चाहिए, जिनको सुधार चाहिए, वो गुजारी समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, उत्तर भारतीय हो, पद्मावती समाज हो, यहाँ के महाराष्ट्रीयन समाज हो, आगरी समाज हो, खेतरी समाज हो, सभी समाज को डेवलपमेंट चाहिए और मोदी जी का कैंडिडेट करके सब जगह से अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। भिवंडी विधानसभा चुनाव 134 ग्रामीण शिवसेना के लोकप्रिय उम्मीदवार शांताराम मोरे लड़ रहे हैं चुनाव। आमदार प्रत्याशी बने शिवसेना के शांताराम मोरे और जनता का मिल रहा है भारी प्रतिशत। तो आइए ले चलते हैं आपको उन स्थानों पर जहां शांताराम मोरे अपने शिवसैनिक कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ जाकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। विकास के कार्य को मुद्दा बनाकर अपने वरिष्ठ शिवसैनिक कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। तो जगह जगह पर चुनावी रैली निकाली जा रही है। शक्ति प्रदर्शन के साथ शिवसेना ग्रामीण में उतर चुकी है और भारी से भारी मतों से विजयी होने का ऐलान कर रही है। शिवसेना के शांताराम मोरे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं को दे रहे हैं आश्वासन, भारी से भारी मतों से विजयी बनाए अगर विकास का कार्य चाहते हैं तो। उमेदवार आमचे जिल्हा परिषदचे सदस्य आहेत, निवडून आलेले आहेत आणि चांगल्या प्रकारे कामं त्यांनी केलेली आहेत। त्यांचा मनमिलावू स्वभाव आहे आणि आम्ही जनतेला विनंती करतो का त्यांना शिवसेनेतून निवडून द्या, प्रतिसाद आहे। तरी पण ही प्रथमच शिवसेनेला सुवर्ण संधी आली आहे आणि या संधीचा आम्ही कुठल्या परिस्थितीत फायदा घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेची आणि बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रतिष्ठेची ही हे आहे। त्याच्यामुळं टोटल सैनिकापासून तर कार्यकर्त्यापासून सर्व लोक कामाला लागलेले आहेत आणि शिवसेनेचाच विजय येणार ही आमची जिद्द आहे। मनोज काटेकर विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव के मैदान में जनता का मिल रहा है भारी प्रतिशत, चुनावी रैली जोर शोर पर। तो आइए ले चलते हैं आपको विधानसभा पश्चिम 136 के चुनाव में मनोज काटेकर अपने समर्थकों के साथ जगह जगह पर अपने वार्ड में जाकर मतदाताओं से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। विकास के कार्य को मुद्दा बनाकर जानकारी देते हुए लाइफ इंडिया न्यूज के संवाददाता को मनोज काटेकर ने कहा कि हम लगातार 25 साल से नगर सेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं। जो भी भिवंडी का विकास नहीं हुआ है, विकास का मुद्दा हम आमदार बनकर करेंगे और विकास करेंगे। तो आइए देखते हैं जगह जगह पर चुनावी रैली और चुनावी रैली के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ और भारी भीड़ के से जनता का मिल रहा है भारी प्रतिशत और मनोज काटेकर अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से कर रहे हैं अपील। तो आइए देखते हैं लाइव इंडिया न्यूज के संवाददाता को जानकारी देते हुए कहते हैं उम्मीदवार मनोज काटेकर। हमारा चुनावी मुद्दा भिवंडी शहर का विकास करने का है। भिवंडी शहर का विकास
करने में बहुत पीछे रह गई है। भिवंडी शहर में हर बार जो आमदार चुन के जाता है वो अपोजिशन में बैठता है और रूलिंग में बैठेगा तो भी भिवंडी शहर का विकास आज तक हुआ नहीं है। भिवंडी शहर का विकास करने का मैं भिवंडी शहर को वादा करूँगा। भिवंडी का जो रोड, रास्ता, पानी और आरोग्य है, साफ सफाई, वो मैं करने का वादा करूंगा भिवंडी वासियों से। जनता का प्रतिनिधित्व आप खुद देख रहे हैं, ये जनता हमारे पूरे घर की जनता है, बाहर की जनता नहीं है और नोट की जनता नहीं है। यह हमारी जनता घर की जनता है। सब शिवसेना एक परिवार रहता है, वो परिवार के सब सदस्य है हमारे। अभी तक प्रतिद्वंदी मैं मानूंगा किसको नहीं है, अभी 2-3 के बाद समझ में आएगा हमारा असली प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन हम हमारे 1 नंबर पे चल रहे हैं। कि 25 साल में अपने वार्ड में काम किया है, लेकिन उनका एक सपना है कि भिवंडी पश्चिम को मेरे वार्ड जैसा सुंदर बनाऊं और भिवंडी के लोगों को सुख सुविधा दूं। आपने पूछा कि आपके टक्कर में कौन है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, क्यों आते हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। जय महाराष्ट्र। भिवंडी विधानसभा पूर्व 137 के उम्मीदवार रुपेश महात्रे कर रहे हैं चुनावी रैली। जोर शोर पर शक्ति प्रदर्शन के साथ मिल रहा है जनता का भारी प्रतिसाद। तो आइए ले चलते हैं शिवसेना के लाड़के आमदार, सिटिंग आमदार ने भिवंडी विधानसभा पूर्व के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतर गए हैं अपने विकास के कार्यों को लेकर के। सिटिंग आमदार रुपेश महात्रे का कहना है कि गए 5 साल में मैंने जो कार्य किया है वो जनता के सामने है और जनता हमारे साथ है। 5 साल हमने जनता की सेवा की और जनता हमारे कार्यों से खुश है और जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता का भारी प्रतिसाद मिल रहा है और हमारे इस कार्य को देखकर जनता इस बार भी हमें चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएगी और हम आशा रखते हैं कि और भी आगे जो हमने कार्य अधूरे छोड़े हैं उसको पूरा करेंगे। मी ज्या विभागात विभाग प्रमुख आहे पूर्वमध्ये अतिशय 80% ते 90% जिंकण्याचे चान्सेस आहेत। आम्हाला कोणी आमच्या समोर येऊ शकत नाही। आज आमच्या नुसतं रॅलीला जवळजवळ 3 ते 2.5 हजाराची पब्लिक मतदार आमच्या उत्साहाने इथं चालत आहेत आणि लोकांना मतदान मागतात आहे। ती एकच मागणी असा स्वच्छ आणि चारित्र्यहीन नसलेला शुद्ध असा आमदार आम्हाला पुन्हा भिवंडी पूर्वसाठी पाहिजे। भिवंडी पूर्व आणि भिवंडी पश्चिम दोन्ही भागात फिरत असताना सर्व हिंदू धर्मीय त्याचप्रमाणे इतर सर्व धार्मिक लोक ह्या शिवसेनेच्या पाठीमागे आहेत आणि पूर्ण ह्या प्रचार रॅलीला संपूर्ण मनाने तणाने हे काम करतात। खूप एक चैतन्य संचारलेलं आहे की आपला उमेदवार हा फक्त रुपेश दादाच पाहिजे, ही मनापासूनची इच्छा। जरी एरवी सणावाराला हेवेदावे वगैरे झाले असतील तरी आज सगळ्या समस्त महिला एकत्र आलेल्या आहेत आणि मनापासून सगळ्या सहभागी झालेल्या आहेत। सगळ्या माय भगिनींना हेच वाटतं की एकच वादा, रुपेश दादा। विधानसभेवर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ॲट एनी कंडिशन आपला भगवा हा फडकलाच पाहिजे। विधानसभा ही फक्त आपली शिवसेनेचीच असायला पाहिजे, ही मनापासूनची इच्छा आहे आणि तेच आम्ही मतदारांना जाऊन जागरूक करून ती गोष्ट त्यांना समजावून सांगतो। भिवंडी ग्रामीण विधानसभा 134 बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेंद्र धुमाड़ा चुनाव के मैदान में कर रहे हैं चुनाव प्रचार जोर शोर पर। तो आइए ले चलते हैं आपको भिवंडी ग्रामीण 134 विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेंद्र धुमाड़ा ने अपने सहयोगी और समर्थकों के साथ चुनावी रैली जोर शोर पर कर दी है और जगह जगह पर विकास का मुद्दा लेकर जनता से भारी मतों से विजयी बनाने की कर रहे हैं अपील। वाडपासून जे ग्रामीण बोरपाडा वगैरे पारिवली कुडिवली या पट्ट्यामध्ये पूर्ण आम्ही गावात गेलो, लोकांच्या घराघरामध्ये गेलो आणि त्यांना आम्ही सांगितलं समजावून का ही पुस्तकं बघा, तुम्ही ही पुस्तकामध्ये काय लिहिलंय काय नाही लिहिलेलं हे वाचा। प्रत्यक्ष आम्ही 2-2 कागद त्याच्यातली पेज वाचायला लावली त्यांना आणि त्यांना सांगितलं का बाबा याच्यामध्ये विकास हा कसा बहुजन विकास आघाडीने केलेला आहे वसईमध्ये, विरार वसईमध्ये, त्या पद्धतीने आपल्याला भिवंडी ग्रामीणमध्ये करायचं आहे। जसा आता शिवसेना भाजप हे लोक काही आपल्याला कुठल्या गोष्टीचा आजपर्यंत कुठली त्यांच्या सत्तेमध्ये येऊन सुद्धा आपल्याला ते काही कुठल्या गोष्टी केल्या नाही। आज आपल्याला त्या मिळवण्यासाठी राजेश धुमाडा यांना आपण बहुजन विकास आघाडीकडनं सीट दिलेले, म्हणून सर्वांना जनतेला आम्ही सांगतोय का एकच का बाबा शिटीवर एक चिक्का मारा जर आपल्या भागाचा वसई विकास करायचा असेल तर। बघा मित्रांनो, मला इथे आलो मला 2 शब्द बोलण्याची तुम्ही संधी दिलेली आहे। बहुजन विकास आघाडी
जे लोकनेते आहेत हितेंद्र ठाकूर यांच्या माध्यमातून जे आमच्या भिवंडी ग्रामीणमध्ये जे राजेश दुमाडा साहेबांना जी शीट तुम्ही दिलेली आहे, मी त्यांच्या हितेंद्र ठाकूर कधी मी त्यांना भेटलो पण नाही आजपर्यंत, आणि ते जर मला जनता जर बघत असेल तर त्यांचं मी खरोखर अभिनंदन करतो. फक्त एकच मला त्यांना बोलायचं आहे की मी या गावचा एक युवा ग्रामपंचायत सदस्य आहे आणि ह्या गावामध्ये आज सकाळी माझ्या गावात मी राष्ट्रवादीचा कट्टर असून मी आज साहेबांच्या दादांच्या बरोबर का आहे त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो की तो आपल्या गावचा एक जर निवडून आला तर तो आपल्या गावचं भलं करेल, आपला गावचा विकास करेल आणि तो आमदार होईल. या त्याच्या पुढच्या वाटचालीस मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि दुसरी गोष्ट मध्ये की UP-वरून बिहारवरून इथे लोक येतात आणि ते राष्ट्रवादीची मीटिंग करतात. आज मी राष्ट्रवादीचा जरी कट्टर असलो तरी पण मी दादांच्या पाठीशी, आणि फक्त राष्ट्रवादी लोकांना एकच मी सांगू इच्छितो की जो माणूस काँग्रेसचा कट्टर आहे तो राष्ट्रवादीला वोटिंग करील का? मला फक्त मागचं एक सांगायचं आहे. जेव्हा मी मागे बोललो होतो आता माझी सटकली, आता फक्त हेच सांगतो की आई बाबांची शपथ घेऊन सांगतो की राजेश दुमाड यांना मी निवडून आणणार. हे माझं स्वप्न आहे आणि ते मी पूर्ण करणार. सत्ता होती त्यावेळी सांगितलं होतं की वीज मुक्तता करू आम्ही 2014 पर्यंत, पण कुठलं कागदावरती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने सिंचन घोटाळा कुठे कागदावरती, शरद पवार असतील, अजितदादा पवार असतील पूर्ण, आणि काँग्रेसनी राष्ट्रवादीची जी युती तोडलेली की काँग्रेसला माहीत आहे की आपले जे आमदार खासदार आहेत किंवा मंत्री आहेत ते घोटाळ्यामध्ये अडकले आहेत म्हणून काँग्रेसनी युती तोडलेली आहे. पण आता लोकांसमोर एकच प्रश्न आहे की ती बहुजन विकास आघाडी लोकनेते आपा हितेंद्र ठाकूरनी ग्रामीण भागामध्ये जो उमेदवार दिलेला आहे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शांताराम पाटिल का चुनावी प्रचार जोर शोर पर। भिवंडी ग्रामीण विधानसभा 134 से चुनाव लड़ रहे शांताराम पाटिल मिल रहा है जनता का भारी प्रतिसाद और शक्ति प्रदर्शन के साथ कर रहे हैं चुनाव प्रचार। कई जगहों पर समर्थकों ने शांताराम पाटिल को विजयी बनाई है योजना और कहना है कि भारी से भारी मतों से बनाएंगे विजयी शांताराम पाटिल को और करेंगे भिवंडी का विकास। भिवंडी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार शांताराम पाटील हे भारतीय जनता पार्टीमार्फत निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत। निवडणुकीच्या रिंगणात असताना त्यांना भिवंडी ग्रामीण भागामधून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद मिळत आहे। विशेष म्हणजे त्यांच्या मागे आपले आदरणीय नेते खासदार कपिल पाटील साहेब यांची फार मोठी शक्ती आहे आणि त्या शक्तीचा त्यांना नक्कीच चांगल्या प्रमाणामध्ये फायदा होईल आणि ते या भिवंडी विधानसभा ग्रामीण भागातून ते चांगल्या मताधिकाने निवडून येतील असा मला या ठिकाणी विश्वास वाटतो। कारण या अगोदर ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष कपिल पाटील साहेब यांनी संपूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विकासपैकी कामं केलेली आहेत आणि त्या कामांच्या आधारावर शांताराम पाटील यांना भिवंडी तालुका ग्रामीण भागातून चांगल्या प्रमाणामध्ये मताधिक्य मिळेल आणि म्हणून त्यांचा विजय कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून निश्चित होईल। आम्ही फक्त हा कोण जिल्हा परिषद गटाचा दौरा करत आहोत आणि या कोण जिल्हा परिषद गटामध्ये नेहमीप्रमाणे पहिल्या क्रमांकावर भारतीय जनता पार्टीच राहील। शांताराम पाटील हे अनुभवी उमेदवार आहेत आणि खासदार कपिल पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची ही उमेदवारी जाहीर झालेली आहे। या गटामध्ये खासदार साहेबांनी जे कामं केलेली आहेत त्या कामाच्या जोरावर आणि येणाऱ्या भविष्यातसुद्धा अशीच कामं होतील या गटातील नागरिकांची जशी धारणा आहे, त्यामुळेच या विभागात जवळजवळ 70% लोक ही भारतीय जनता पार्टीच्याच उमेदवाराला मतदान करतील। असं काय आता या घडीला तरी आम्हाला कॉम्पिटिशनला कोणच नाही। भिवंडी ग्रामीण 134 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सचिन दामू सिंगड़ा चुनाव के मैदान में कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन और विकास के मुद्दा को लेकर के लड़ रहे हैं चुनाव। तो आइए ले चलते हैं आपको ग्रामीण विधानसभा पूर्व 134 में, जहां अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सचिन सिंगड़ा नव तरुण उम्मीदवार, कम उम्र के उम्मीदवार आमदार पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन के साथ विकास का मुद्दा लिए हैं और गांव-गांव में जाकर, घरों-घरों में जाकर मतदाताओं से विकास का कार्य करेंगे। अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सचिन
दामू सिंगड़ा को अगर विजयी बनाते हैं तो विकास का कार्य निश्चित है। मतदार संघ का विकास, यहाँ के लोगों की जो जो समस्या है हम हर इसके ऊपर ध्यान देंगे। माझ्या मतदारांना हाच संदेश देतोय, काँग्रेस पार्टीवर जी काँग्रेस पक्षाची ध्येय धोरणं आहेत ही सर्वसामान्य जनतेला घेऊन जाणार आहेत आणि लोकांचाही खूप विश्वास आहे। ती लोक आम्हाला चांगला प्रतिसाद देतात, आम्ही त्यांच्यासाठी खूप चांगली कामं करू। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से समस्या आगे और आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग उसमें कैसा डेवलपमेंट लाना चाहिए इसके लिए अच्छी तरह से काम करेंगे। रोड का और आरोग्य का, हर एक आदमी को स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्वास्थ्य का हेल्थ की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तभी बहुत सारी अच्छी योजनाएं आई हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फरहान आजमी लड़ रहे हैं चुनाव और चुनाव के मैदान में जनता से कर रहे हैं अपील। विकास के कार्य को मुद्दा बनाकर भिवंडी विधानसभा पूर्व 137 के उम्मीदवार फरहान आजमी ने कहा कि अगर जनता हमारा साथ देगी तो हम विकास का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी की बुनियाद जब रखी जा रही थी महाराष्ट्र में तो उसके पिलर थे ये लोग, लेकिन किसी न किसी वजह से, शायद कोई अपने फायदे की वजह से या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से हमारा साथ छोड़ चले गए। तो हम तो चाहेंगे कि ये सारे लोग वापस आ जाएं, एक दल में आ जाएं, एक पार्टी में आ जाएं, तो इंशाल्लाह आप देखें कि 5-10 साल के अंदर महाराष्ट्र को ऐसा खूबसूरत स्टेट बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।